आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री सत्यपाल सैनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे यहाँ मुरादाबाद के संघ के प्रचार प्रमुख के विभाग प्रचारक के साथ साथ हमारे सभी अन्य पदाधिकारीगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और संरक्षक मंडल के सभी सदस्य गणों सहित पूरा विद्यालय परिवार, सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक गण, सभी उपस्थित सम्मानित गण, मुझे इस विद्यालय के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर खुशी हो रही है। और इसलिए भी कि वार्षिकोत्सव एक अनुशासन जो हमारी संस्कृति की मर्यादा के अनुशासन के साथ साथ नव संवत्सर के अवसर पर हो रहा है। और नव संवत्सर अब धीरे धीरे लोगों के दिमागों में दौड़ने लगा है, लोग इसको समझने लगे हैं। तो क्या कर रहा है? तार्किकता के बूते जिसको बाद में बहुत सारे मनीषियों ने अलग अलग सिद्धांतों में प्रतिपादित किया, उन्होंने हमसे उठाया जो पाश्चात्य विचारक थे, चाहे वो हीगल हो चाहे मार्क्स हो, और हम उनको पढ़ने लगे। जब नीति कूटनीति यही सब चीजें तुमको मिलेंगी, तो कहा सर फिर इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों है? मैंने कहा इसीलिए तो मैंने पूछा था कि आपको ये पता चले कि राजनीति और कूटनीति पर पुस्तक लिखने के बाद कौटिल्य ने उसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रख दिया? क्योंकि हमारी जो सामाजिकता, हमारी संस्कृति है, इसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है और इसको पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि हमने अर्थशास्त्र को अपने जीवन से अलग नहीं किया, उसका एक हिस्सा रखा, क्योंकि वो सब कुछ नहीं है। और जो आज की शिक्षा पद्धति है उसके लिए जब अर्थशास्त्र सब कुछ हो जाता है तो वहीं से सारे समीकरण उलट जाते हैं। शिशु मंदिर में उसी संस्कार और उसी प्रक्रिया, और इसीलिए आपको उतनी ही पढ़नी है जितनी सी आपको मुद्रा मिले, और उस मुद्रा के लिए ही आप उतना ही कोर्स पढ़ो, यहीं से सारी गलती शुरू हो जाती है। हम उस परंपरा के लोग हैं जिसने वेदों के बाद शुरुआती पुराणों, उसके बाद उपनिषदों, उसके बाद फिर पुराणों, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर गुप्त, इतने सारी पद्धतियों को देखा। और सब में एक चीज कॉमन रही शुरू से ही हमारे यहाँ, जो लोग कहते हैं कि ये लोग बिना तर्क की बात करते हैं, अंधे होकर बात करते हैं, कागज के लेखी बात करते हैं। हमने तो कबीर को भी उतने ही दिल से अपनाया, चलती रही है, और बिना तार्किकता के तो हमने किसी चीज को अपनाया ही नहीं। कुछ गलती हमारी रही, ये नहीं सिखाती। और सबसे बड़ी चीज है, शिक्षा से पहले सीख आती है, और सीख ये कहती है कि सबसे पहले विश्वामित्र सोते हैं, उसके बाद विश्वामित्र सोते हैं तो राम उनके चरण दबाते हैं, उसके बाद राम सोने जाते हैं तो लक्ष्मण उनके चरण दबाते हैं, और सबसे अंत में लक्ष्मण सोने जाते हैं। और प्रातः काल में सबसे पहले लक्ष्मण उठते हैं। वही पद्धति ये सिखाती है कि जब परशुराम फरसा लेके धनुष यज्ञ में आते हैं, कहते हैं किसने तोड़ा ये धनुष? तो धनुष को तोड़ने वाला जो महापराक्रमी है सामने आकर हाथ जोड़कर कहता है आपका कोई दास होगा। वो ये नहीं कहता है कि मैं महाबली महापराक्रमी राम हूं, तू कौन है, या मेरे आगे तुम हो कौन? लेकिन उससे भी बड़ी एक बात होती है, उसका गुरु उसके पीछे शांत मुस्कुराता हुआ खड़ा है। तब भी जब लक्ष्मण ने उनसे बहस शुरू कर दी कथन कारण पर, क्योंकि तार्किकता हमारे रक्त में है, हमारी शिक्षा में है, तो लक्ष्मण ने कथन कारण शुरू कर दिया। और उस कथन कारण पर भी विश्वामित्र मुस्कुराते रहे, एक शब्द नहीं कहा इसके सिवाय कि आइए मुनिवर स्वागत है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लें, और पढ़ना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि वो एक सीख मिलती है। शिक्षा उसके बाद शुरू होती है। जब तक फाउंडेशन नहीं होगा तब तक उसके कंगूरे जितने भी अच्छे आप कर लें टिकेंगे नहीं।